आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वो और घनघोर जंगल में रास्ता खोजने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहाँ बहुत हिंसक जीव रहते थे। शेर रहता था। शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत सावधानी से वो देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। ये वही इंसान है जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान, बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी, पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वो मुझे मार डालेगा। तो ये आदमी, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता, भागता। जैसे ये भागा, शेर को लगा कि ये समझ गया है, तो शेर भी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो व्यक्ति आगे आगे भागे, शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच गया। तभी ये व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे गया तो आगे जाकर देखता है सारे रास्ते खत्म, एक गहरी खाई। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहां वट वृक्ष की जटाएं, तो इसे लगा कि इस जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वो कूद गया उस खाई की तरफ और कूद कर बहुत बल से उसने जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर अब पहुंच नहीं सकता था वहां। यदि वो बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिस जटाओं को उसने पकड़ रखा था उसी के तरफ एक काला सा नाग आ रहा था। बट वृक्ष में नाग इत्यादि तो रहते ही, वो काला सा नाग उसकी ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर उस वट पर लगा था, उस वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठों पर टपके तो वो अपनी जिह्वा से चाट ली। बार बार वो स्वाद में इतना मस्त, इतनी स्वादिष्ट शहद थी कि वो उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए, और पकड़ा रहे तो सांप डस ले। तब तक सांप आया और सांप ने सचमुच उसे डस लिया और वो शहद में ही मस्त हो गया। एक गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी ने सख्त आदेश दिया था, बेटा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, भिक्षा मांग कर खाना है, राम नाम जपना है, और किसी भी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना। दोनों चेला बड़े समझदार थे। उनमें एक चेला बड़ा सीनियर था, पुराना था, और एक चेला अभी 1-2 साल की भर्ती थी, बहुत नया था। नया नया सन्यास लिया, और दूसरा वाला था पुराना सन्यासी था, वो ज्ञानी भी था। रहते रहते भाई, सीनियर तो सीनियर ही होगा। गुरुजी ने दोनों को कहा, जाओ आज फलाने गांव से भिक्षा लाओ। तो सीनियर और जूनियर सन्यासी दोनों चले, भिक्षा मांगने गए। कहा गुरुजी ने किसी स्त्री का स्पर्श ना करना। दोनों गए। अचानक बारिश का मौसम था, तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, अधिक पानी आ गया। ये दोनों
नदी पार करके उस तरफ जा रहे थे गांव में, पर पानी ज्यादा होने के कारण कोई नाव वाव थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। एक स्त्री आ गई, जवान लड़की थी, सुंदर थी। उस स्त्री ने कहा, हमें पार लगा दो, हमें घर जाना जरूरी है, हम यहां कहां रहेंगे, हमें उस पार कर दो। अब ये सन्यासी गुरुजी ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और वो लड़की मदद मांग रही है कि हमें उस पार कर दो। दोनों भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे, अभी अभी दोनों नदी को पार करके आए हैं, और इस पार आए तो एक लड़की लगी, बोले हमें उस पार कर दो, हमारा गांव है, रात हम कहां रहेंगे, सूर्य ढलने वाला है, कहां जाएंगे हम, हमारा कोई सहारा बन जाए। तो जो सीनियर वाला साधु था उसने कहा जूनियर साधु से, सुनो, गुरुजी ने मना किया है किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। पर जूनियर साधु को लगा ना, ये स्त्री हमें मदद के लिए पुकार रही है, और इंसानियत के नाते परमार्थ के लिए तो साधु का शरीर होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने उस लड़की को न कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। बड़ी जवान बड़ी सुंदर लड़की थी, वो लड़की पार हो गई, साधु उसे पार लगा के आ गए। अब वो सीनियर वाला साधु वो बड़ा बिगड़ गया। क्यों? गुरुजी ने मना किया था किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना। अब वो सीनियर साधु उससे अलग अलग चले, बोले हम तुझे छुएंगे नहीं, तूने पराई स्त्री को छू लिया, हम तुझे छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे तेरा। और वो जूनियर साधु लड़की को पार करके वो अपना भगवान के चिंतन में खो गया। वो भगवान का चिंतन कर रहा है, और ये सीनियर साधु वो लड़की का चिंतन कर रहा, उसको बिठाया, उसको कंधे पे, उसको कंधे पे, यहां कंधे पे, यहां। दोनों गुरुजी के पास आए। सीनियर साधु की आंखें लाल लाल थी। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी जिस बात का डर था वही हुआ। क्या डर था? आपने मना किया था किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना। हाँ हमने मना किया था, और इसने आज एक स्त्री को कंधे पर बिठाया और पार लगाया, मैंने देखा गुरुजी। गुरुजी ने पूछा सन्यासी से, जूनियर से, क्यों? ये ठीक कह रहा है कि वो भगवान का ध्यान करने में इतना मस्त था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनाई कम पड़ा। गुरुजी ने उसे हिलाया, ए भाई उठ। ध्यान मग्न था, चलते फिरते ध्यान लग जाता था। गुरुजी ने कहा क्यों, ये सच कह रहा है? गुरुजी हमने नहीं सुना। क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये किसी लड़की को तुमने पार लगाया है। वो साधु भगवान के चिंतन में इतना खो गया कि वो भूल गया कि उसने किसी लड़की की मदद की है। कहते हैं किसी के साथ भला करो, इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को भी पता ना चले। किसी के साथ भला करो तो भला करते ही भूल जाओ कि तुमने किसी के साथ भला किया। और आज के लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो उनके साथ भला किया, वो हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे भैया तुम सबके साथ भला करो और भला करके जल्दी से भूल जाओ। तुम्हें याद है इसलिए तुम्हें दुख होता है। और वो साधु ना बिल्कुल पक्का साधु था, भूल गया कि हमने किसी लड़की को पार लगाया, पर याद दिलाया, हाँ गुरुजी अभी घंटे भर पहले हमने एक लड़की को पार लगाया है। अब वो सीनियर साधु बोले गुरुजी कंधे पर बिठाया था इसने, कंधे मैंने देखा है। जूनियर साधु ने कहा गुरुजी मैंने तो घंटे भर पहले ही उसे अपने कंधे से उतार दिया, पर मेरे ये भैया जो हैं ये अभी तक उसे अपने कंधे पे ही बिठाए। मैंने तो उसका चिंतन छोड़ दिया और ये अभी तक उसी के चिंतन में। इसने छुआ नहीं, इसने उस लड़की को छुआ नहीं, पर चिंतन मेरे से ज्यादा किया उस लड़की का। और मैंने उसे छुआ पर मैंने एक रत्ती उसका चिंतन, बस मेरी माँ एक पकड़ना होता है शरीर से,
एक पकड़ना होता है मन से। संसार को शरीर से तो पकड़ा करो, मन से तो केवल भगवान को पकड़ के रखो। संसार को जैसे किताब, ये देखिए ये किताब बुक है, पुस्तक, ये देखो एक है ना, एक है, पर इसके अंदर देखो पन्ने अलग अलग। ये है एक, पर इसके अंदर सारे पन्ने अलग अलग हैं। कोई पन्ना किसी से चिपका, कोई कागज किसी से चिपका नहीं है। बस मेरी माँ, बाहर से तो एक रहो, सबके साथ, परिवार के साथ एक रहो, पर भीतर से जैसे ये पुस्तक के पन्ने सबसे अलग अलग हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सबके बीच में रहकर सबसे अलग अलग रहो। भगवान से एक बने रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ाव बना रहे, ईश्वर से नजदीकियां हो। मन की नजदीकी संसार से ना हो, मन की नजदीकी गोविंद से हो, और तन की नजदीकी संसार के लोगों से है तो कोई आश्चर्य नहीं। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी भक्त हमेशा गरीब क्यों होता है? कारण है, सच्चे भक्त को धन से मोह होता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा गरीब रहता, उसे चाहिए ही नहीं होता ना। सच्चा भक्त तो धन से मोह रखता ही नहीं है, इसलिए वो गरीब होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त गरीब होता, ना जी। भगवान की शरण में जब आप जाते हैं और भक्ति करते हैं तो धन तो पीछे पीछे चलता है, क्योंकि लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है। जहां नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी होंगी ही होंगी, तो लक्ष्मी तो वहां होती है जहां भगवान। इसलिए भक्ति करो, लक्ष्मी मिलेगी। चूंकि भक्त लक्ष्मी मां को, नारायण को स्वीकार कर लेता है, लक्ष्मी की उलझन में वो पड़ना नहीं चाहता कि लक्ष्मी आएगी कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए वो सुदामा के जीवन में भी भक्ति के बाद धन मिला कि नहीं? भगवान ने संपत्ति दी ना, और जब धन मिला तो सुदामा जी डर गए थे। सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं ये धन नहीं ले रहा हूं, मेरी घास की कुटिया अच्छी है। क्यों? बोले इतना धन दे दिया आपने, कल को अहंकार आ गया तब तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का, मुझे फिर नरक भेज दोगे आप। ये कह के कि तुम तो अहंकारी हो गए थे, मैं नहीं लेता ये संपत्ति। तब भगवान ने कहा मैं धन भी दे रहा हूं और ये वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा सुदामा। तब सुदामा ने संपत्ति को स्वीकार किया। तो भगवान के भक्तों को धन की कमी नहीं होती, कोई करे तो सच्ची। अब मीराबाई को कोई धन की कमी थी क्या? लेकिन उसने धन स्वीकार किया ही नहीं ना। नरसिंह मेहता को कोई, नरसिंह मेहता उस जमाने में गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ने उन्हें नगर सेठ बना दिया था। लिखा है उस चरित्र में, नरसिंह चरित्र में, आप पढ़ लेना। नानी बाई के मायरे में एक कथा आती है कि नरसिंह जी पहले गरीब थे पर भक्ति की तो अमीर हो गए। भगवान ने इतना दे दिया नरसिंह को कि 21 पीढ़ी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म ना हो, लेकिन उन्होंने इतना दान पुण्य किया, सब लुटा दिया, और उनका तो मोह ममता धन से रहा ही नहीं। मैं धन में ही उलझा रहूंगा तो भजन कब करूंगा? सब लुटा करके और खरताल लेके भगवान का भजन करने लगे। राधे भक्त तो लेता ही नहीं है। रैदास भक्त जूता सिलते थे। एक बार भगवान साधु बन के आए और रैदास जी के पास एक उनको पत्थर दिया। कौन सा पत्थर? पारस मणि दी। सुन लो, लिखा है ये सब। रैदास जी से कहा साधु ने, साधु मतलब वो भगवान साधु बन के आए, सुनो रैदास जी तुम साधुओं की सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो। सुनो, ये लोहे पर छू देने से सोना हो जाता है, फिर तुम खूब सेवा करना, तुम्हारी दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। रैदास जी के सामने भगवान ने जो उनका जूता रख कर वो कील ठोकने का एक उनका औजार होता ना लोहे का, भगवान ने उसको छुपा दिया लोहे को, अब वो सोना हो गया। अब रविदास जी रैदास जी रोने लगे, हे भगवान मैं तो गरीब था ही, आपने और गरीब कर दिया। भगवान ने कहा मैंने कहां गरीब कर दिया? बोले रविदास जी ने कहा कि आपने मेरा जूता जिस पर रखता हूं उसको तुमने सोने का बना दिया। अब कोई सोने पर रख के थोड़ी जूता सिलूंगा, मुझे से यमुना गंगा जी में बहाना पड़ेगा, फिर कहां सिलाऊं खरीद के? भगवान बोले सोना बेच के जितना पैसा चाहिए ले लेना। रविदास जी ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं जो जूते सिलकर काम करके जो पैसा कमाता हूं उसी से अपना गुजारा करूंगा, मैं ये तुम्हारे मणि मणि के चक्कर में नहीं पड़ता, जितना मिल रहा है अच्छा है। भगवान ने जिद की, ना जी रैदास जी तुम्हें ये पारस मणि लेनी पड़ेगी।
तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी झोपड़ी के ऊपर वो जगह तुम्हें जहां मिले खोस दो मीन्स रख दो, वहां रख दो। चले गए भगवान। एक साल बाद भगवान फिर आए। अरे रविदास जी तुम तो, रैदास जी फिर तुम वही जूता सिल रहे हो, तुम तो मणि दिया था मैंने, कितना सोना बन जाता, तुम लखपति करोड़पति बन जाते। रैदास जी ने कहा आपने हमें कुछ दिया था। कब दिया था? पिछले साल। कहां रखा था? वहां। तो रैदास जी ने कहा जहां रखा था देख लो। भगवान ने हाथ डाला तो वहां उनकी पारसमणि ज्यों की त्यों रखी थी, साल भर से छुआ नहीं। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान से मतलब रखता है। धन बहुत आता है उसके जीवन में, पर वही परवाह नहीं करता। इसलिए ये कहने में आता है कि भक्त गरीब होता, गरीब नहीं होता। सच्चा भक्त स्वीकार ही नहीं करता ना। इसलिए रैदास जी के जीवन में पारसमणि मिली थी, भगवान ने दी, नहीं ली उनने। इसके बाद बहुत जिद करने पर फिर उन्हें 2 सोने के सिक्के रोज देते थे भगवान। उनके ठाकुर जी से रोज प्रकट होते थे, उससे फिर वो साधु सेवा करते थे। वो भी भगवान के जिद करने पर वो पूरा पैसा वो सेवा में लगाते थे। अपने लिए रोटी उस पैसे से नहीं खरीदते थे, जूता सिल के जो कमाते थे उसी से अपनी रोटियां खाते थे। भक्त लेता ही नहीं, भगवान दे दे के परेशान है। राका वाका का नाम सुना होगा आपने। राका वाका पति पत्नी, पति का नाम था राका, पत्नी का नाम था बाका। राका वाका दोनों जंगल की लकड़ियां समेट के लाते, जो पैसा बचता भगवान की पूजा करते, संतों की सेवा करते, खवाते पिवाते और खाते। रोज कीर्तन, दिन भर कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राका वाका दोनों जपते। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा प्रभु ये राका वाका बड़े गरीब हैं और आपके बड़े अच्छे भक्त, इनको पैसा क्यों नहीं देते हो? भगवान विट्ठल बोले नामदेव मैं देता हूं, ये लेते ही नहीं है। अच्छा चल तेरे सामने देता हूं। तो एक दिन विट्ठल भगवान और नामदेव जी दोनों राका वाका के रास्ते में ढेर सारा सोना बिछा के आ गए, ढेर सोना का, और जरा ऊपर माटी डाल दिए, जरा जरा दिख रहा था, और झाड़ियों में जाके छिप गए। राका वाका रोज जंगल जाते थे लकड़ियां लेने के लिए, तो जब गए तो राका आगे आगे थे। तो राका ने देखा कि यहां कुछ सोना पड़ा है। ध्यान से देखा, सोना था। राका ने तुरंत पीछे देखा और तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर। राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया और कहीं उसने जिद किया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। तो राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया तो कहीं उठा ना ले। तब तक बाका आ गई, और राका से ज्यादा त्यागी उनकी पत्नी थी। बाका ने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा माटी डाल रहा हूं, यहां सोना है तो उस पर मिट्टी इसलिए डाल रहा था तुम ना देख लो। बाका ने कहा प्रभु आप माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हैं, वो तो माटी है। ये कहकर दोनों चले गए, जंगल की लकड़ियां लेकर आए, बेचा, जो पैसा मिला खाया पिया, भोग लगाया ठाकुर जी को, और कीर्तन करने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरि। दिन भर कीर्तन, दिन भर। अब भगवान विट्ठल बोले नामदेव अब तू बता मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। लिख लो, मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पे लिख दूंगा, कभी नहीं गरीब हो सकता। लेकिन सच्चे भक्त को चाहत नहीं रह जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भगवान की शरण में आ जाओ, जितना चाहते हो। तुम्हारी जरूरतें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की गाड़ी घोड़ा चाहिए तुम्हें, घर बन जाए, पैसा आ जाए, जरा 10-20 लाख खाते पे आ जाए, इतना तुम्हें खूब मिल जाएगा। तुम जाप तो शुरू करो, श्रीमन्नारायण का जाप करो, और ये मान के चलो कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस विश्वास से चलो। 1 साल के अंदर आपकी तस्वीर तकदीर ना बदल जाए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। जाप करो तो सही, श्रद्धा से विश्वास करो तो सही, एक बार समर्पण करो तो कि नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। अब आप करें ना तो मिल जाए तो साहब देखो बिना हॉस्पिटल गए इलाज नहीं होता। भक्ति बिना किए आपका कष्ट मिट जाए पॉसिबल नहीं। कर लो तो गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए विश्वास, और धनवन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का कोई भक्त गरीब नहीं था। नाम बताओ कोई गरीब था तो? आप कहेंगे महाराज जी केवट गरीब था। केवट लेता नहीं था,
राम जी ने दिया ये सोने की अंगूठी ले ले, क्या लिया? उतराई दी ना राम जी ने। जब केवट ने राम को पार लगाया तो राम जी ने केवट को क्या दिया था? सोने की वह बहुमूल्य अंगूठी थी। अरे नीलाम कर देता, केवट तो करोड़ों में जाती, राम जी की अंगूठी थी। लेकिन केवट ने लिया क्या? अरे मेरी मां, भक्त तो ऐसा होता है कि भगवान दे रहे हैं तो भगवान से भी मना कर देता, ना प्रभु धन ना देना, मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। वो ये मांगता, चाहिए नहीं तो क्या करेंगे भगवान। और फिर ये लोग कहते हैं भगवान के भक्त तो गरीब होते, कोई गरीब नहीं होते भक्त। भक्त बहुत धनवान होते हैं, भक्त लेता ही नहीं। और तुम्हें लेना है तो तुम लेते जाना, तुम अमीर हो जाओगे। धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। 1 साल के अंदर मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, जैसा कहता हूं वैसा करो। 1 साल के अंदर परिणाम तुम्हें 15 दिन में दिखने लग जाएगा। 1 साल में तो तुम बन जाओगे लखपति करोड़पति। परिणाम तो तुम्हें 15 दिन से दिखने लग जाए, पर कोई चले रास्ते पर तब ना। अब रोते हैं महाराज भगवान धन नहीं है, बड़े गरीब हैं, गरीब हैं। रोते से क्या होगा? भगवान की शरण में जाओ, कहो कि नाच मैं आपकी हूं, आप समर्पण करो, प्यार करो, विश्वास करो भगवान पे। फिर देखो, अब तुम विश्वास करते नहीं हो, प्रेम भगवान से करते नहीं हो, समर्पण करते नहीं हो और रोते हो मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। फिर रोते रहो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ और बताओ। मैंने कहा कुआं है आसपास? हाँ है। मैंने कहा कूद जाना है, सबसे बढ़िया उपाय। बोल रहा हूं कि श्रीमन नारायण का जाप कर, मेरी माँ मेरी बहन कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा। नहीं महाराज कुछ और बताओ। इससे बड़ा क्या बता दूं मैं, बताओ। मेरे को तो इतनी पता है श्रीमन नारायण भगवान से बड़ा क्या है। फिर भगवान से बड़ा कुछ हो तो फिर मैं आपको बताऊं, इससे भी ऊपर कुछ है क्या? सबसे ऊपर यही है भाई। हमारे देश में तो देखो, सरपंच होता है, पार्षद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर कुछ होता है? बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे सबसे श्रेष्ठ हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार धरती के संविधान में सबसे श्रेष्ठ भगवान होते हैं। उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। उनका नाम जपो, अपने आप दुख चला जाएगा। अब महाराज जी दुख दूर कर दो, कैसे कर दें? जाप करो, रास्ता मैं बता सकता हूं, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। तो भगवान का भक्त सदा सुखी होता है। इसलिए कभी कोई ये आरोप ना लगाए कि भक्त गरीब होते हैं। मैंने एक संत जी को अपने आंखों से देखा है। नर्मदा के किनारे एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा। भट्टियान करके गांव है, वहां खरगोन जिला में ये पड़ता है। एक बार बहुत पहले हम पीपलगौन नाम के एक स्थान पे कथा करने गए थे, वर्षों पुरानी बातें हैं। वहां एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा, नर्मदा के किनारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन संत को आप लाख रुपए देंगे, सारा पैसा वापस करेंगे, केवल 10 रुपए लेते हैं। और ठंडी हो गर्मी हो केवल एक लंगोटी लगाते हैं। उम्र उनकी लगभग 100 के करीब है। बहुत वृद्ध हैं, शरीर में तेज बहुत है, लंगोटी है शरीर में। और पैसे आप 100 रुपए देंगे तो 90 रुपए वापस करके केवल 10 रुपए लेते हैं। और वो भी 10 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो भक्त आते हैं, उनको उस 10 रुपए से वो सबको भोजन कराते हैं निःशुल्क। तो वो केवल 10 रुपए लेते हैं। अब बताओ कि वो लेते ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे? अब कोई कहे लो साधु हैं, गरीब है। अरे गरीब नहीं, उनके जैसा अमीर कौन होगा? जिनके पास राम नाम का धन है वही सबसे अमीर है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है वही सबसे, वो लेते ही नहीं। लाख तुम दे दो नहीं लेते। मैंने भी दिया था, नहीं लिया 10 रुपए से ज्यादा। क्या करोगे? भक्त लेते ही नहीं है, उसे धन से मतलब ही नहीं है। वो भजन करने धरती में आए कि धन कमाने आए हैं। और धन के चक्कर में आप लोग परेशान हैं तो ना धन ही मिलता ना राम ही मिलते हैं। तुम राम के पीछे भागो तो धन भी मिले और राम भी मिल जाए, लेकिन तुम उल्टा भागते हो, धन के पीछे भागते हो तो ना घर मिलता है ना घाट मिलता है। गलत उद्देश्य है, इसलिए हम क्या करें? बोलो श्रीमन नारायण।
बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बस श्री मतलब श्री किसका नाम है? श्री किसका नाम है? माता लक्ष्मी का नाम है श्री, और नारायण भगवान नारायण। तो जो श्रीमन नारायण का जाप करेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, समर्पण करके जो श्रीमन नारायण का जाप करेगा, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। कभी मतलब कभी, कह दिया मतलब कह दिया, कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। विश्वास ना हो तो 15 दिन जाप कर लेना श्रद्धा से, इस भाव से कि प्रभु सब आपका है, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो, इस विश्वास से कर लेना श्रीमन नारायण का जाप। 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा इसका परिणाम क्या। ये मंत्र कितने पावरफुल होते हैं, इसका परिणाम आपको पता चल जाएगा। जीवन को मैंने बदलते देखा है लाखों लोगों को। एक सज्जन अभी मेरे पास आए, वो बता रहे थे, आपने भी यूट्यूब पर प्रश्नोत्तरी में मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर कथा जब से सुनी और भगवान पर विश्वास किया, कुछ नहीं था, आज सब कुछ हो गया भगवान की कृपा से। जीरो से लालच, जरूरत से ज्यादा लोभ, सब चीजें जरूरत से ज्यादा, हर चीज जरूरत से ज्यादा नुकसानदायक। आप लोग ऑलरेडी सुखी हैं मेरी माँ, लेकिन आपने अपने आप को दुखी मान रखा है। आप बताइए, आप में से कितने लोग दुखी हैं? बताओ मैया, आप दुखी हो? आप दुखी हो मैया? आप दुखी हो? दुखी हो आप? दुखी? आप कोई दुखी हैं? कोई? लो, यहां जितने बैठे सब सुखी हैं। क्यों सुखी हो गए आप? कथा सुन सुन के सुखी हो गए। देखो कथा सुखी बनाती है। कोई कहे कि मैं दुखी हूं, मेरे से बात करो, दुखी हो, मैं तुरंत दुख दूर कर दूंगा आपका। काहे का दुख है? एक्चुअली दुख होता नहीं है, आप जबरदस्ती उसे दुख मान लेते हैं जो दुख होता ही नहीं। आप कहते हैं महाराज जी घर में काम धाम नहीं चलता, ये दुख है। अरे काम धाम इसलिए नहीं चलता क्योंकि तुम अकर्मण्य हो। घर में काम धाम क्यों नहीं चल रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तुम अकर्मण्य हो। कह रहे हैं भक्ति करो, कह रहे हैं कर्म करो, तुम करते नहीं हो तो दुख तो रहेगा। और तुम रोते हो महाराज जी दुखी हैं, दुखी नहीं हो, अकर्मण्य हो। तुम अपनी अकर्मण्यता को नाम दुख देते हो, हम क्या करें? क्यों जी? एक बहू बोली, एक सास बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। किससे? अपने बेटा और बहू से। ये कोई दुख है ना? ये दुख नहीं है मेरी माँ, ये तुम्हारी लापरवाही है। तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो अब भोगो। महाराज जी हम बेटे से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? तुमने संस्कार नहीं दिया, अब भोगो, परेशान कर रहा है। संस्कार दिया होता तो तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। तो तुम्हारी लापरवाही ही तुम्हारे दुख का कारण बनती है। और बाद में तुम ठीकरा फोड़ते हो भगवान पे, भगवान ने बड़ा दुख दिया। काहे दुख दिया भगवान ने? भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते, और कोई दुखी है भी नहीं। बहू परेशान कर रही है बेटा, ये कोई दुख नहीं होता, ये आपकी लापरवाही होती है। क्यों जी? क्या कहेंगे आप? आप लापरवाही को नाम क्या देते हैं? घर में काम नहीं चल रहा है तो महाराज जी दुखी हैं। बहू नहीं सुन रही है महाराज जी। एक बूढ़ी 90 साल की मैया, महाराज बड़ा दर्द कमर में, घुटनों में, बड़े दुखी है। ये दुख है? ये दुख थोड़ी है, ये बुढ़ापे की पीड़ा है। मिलेगी है मतलब है, ये नहीं जाएगी। किसी की नहीं जाती, तुम्हारी चली जाएगी। डॉक्टरों ने दी दवाई खाओ ठीक है, इलाज कराओ ठीक है, पर अब तुम सोचो कि हम 16 साल की छोरी हो जाए तो ना हो जाओगी, बूढ़ी ही रहोगी ना। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द नहीं जाएगा। दिखा लो अमेरिका जापान के डॉक्टरों को। फिर इसलिए इस दुख के संग अब भगवान का चिंतन करने की आदत बना लो। ये दुख, अब ये तुम्हारा घुटनों का और कमर का दर्द नहीं जाएगा। दवाई कराओ, अच्छी बात है, भगवान करे चला जाए, लेकिन नहीं जाए तो इस दर्द के संग भगवान को भी भजना है। इस दर्द के संग प्रेम का दर्द और जोड़ लो, और जब भक्ति का दर्द बढ़ जाएगा तो उस दर्द के आगे ये दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। वो दर्द बढ़े तो ये दर्द कम हो, अब वो दर्द है ही नहीं तो यही दर्द है। यही दर्द है। अब मैया बोली महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूं। काहे से? घुटनों से। ये कोई दुख है?
अरे दुख नहीं है मेरी माँ, ये बुढ़ापे की पीड़ा है, सबको होती है। जिसे तुम दुख नाम दे रहे हो ये एक्चुअली दुख नहीं है। क्यों जी? ये तो एक समय है, इस समय में सबको होता है। तुमने लापरवाही की, कुछ भी खाते रहे खड़े होके। आज लोगों को पानी पीने का भी ज्ञान नहीं है, खड़े होके पानी पीते हैं लोग। और खड़े होके पानी पियोगे तो घुटनों में दर्द तो बनेगा। जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाओगे तो घुटनों में दर्द तो बनेगा। खाने पीने में तो ध्यान है नहीं, कुछ भी खा लेते हो। खाए जा रहे हैं, पेट भरा फिर भी पेले जा रहे हैं। पेट भरा है, अंदर से डकार आ रही लेकिन नहीं मिल रहा, पी लो। अब मरे नहीं आदमी तो क्या करे, तुम्हारे तो दर्द हो गई। फिर खाने में कंट्रोल करो, खान पान हिसाब से रखो। मैं बार बार समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, नहीं समझो तो हम क्या करें। ज्यादा से ज्यादा सलादें खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, ये चीजें खाओ। कच्चा अनाज ज्यादा खाओ, अंकुरित चावल, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, अंकुरित करके खाओ, रात को भिगाओ सवेरे खाओ, इसी से पेट भरो। अब बुढ़ापे में भी तुम्हें हलवा पूड़ी खाना है तो मरोगे। खाने तुम्हारी जीव है कि क्या है राम जाने। अब बूढ़ी मैया पिज्जा बर्गर खा रही है, अब लो क्या होगा बूढ़ी मैया का। यमदूत भी 4-6 ज्यादा आएंगे इसको ले जाने के लिए। खाने में कोई नियंत्रण ही नहीं है। और बाद में आप रोते हैं महाराज जी बड़े दुखी हैं। ये कोई दुख वुख नहीं है महाराज जी, हम बच्चे से बड़े दुखी हैं, बच्चे का काम नहीं लग रहा है। ये दुख है? काम नहीं लग रहा है? कोई दुख नहीं है। ये काम नहीं लग रहा है तो काम मत करो, काम लेने वाले मत बनो, काम देने वाले बन जाओ। तैयारी करो कि अब हम जॉब करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, हम जॉब देंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। और नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओ अपने बच्चों को। मतलब हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप समस्या में उलझ जाते हैं, समाधान में ध्यान नहीं देते, इसलिए आप दुखी। आप मेरे से बात कर लेना, आपका कोई भी दुख नहीं है। आप मान बैठे हैं दुखी हैं, हम क्या करें। एक भाई मेरे पास आया, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। काहे दुखी? बोले हमारा भैया बहुत लड़ता है, भाई भाई का विवाद है, बहुत ज्यादा झगड़ा विवाद चल रहा है। अब बताओ ये कोई दुखी है? ये कोई दुख है? दुख नहीं है। तुम भाई भाइयों के बीच जो प्रेम होना चाहिए था राम और भरत की तरफ, वो नहीं है। संस्कार नहीं है सो नहीं है। संस्कार ना होने से बहुत कुछ नहीं होता, और संस्कार देने से होने से बहुत कुछ होता। आपके जीवन में आधे से ज्यादा 80% दुख केवल इसलिए है कि आपने अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए। इसलिए 80 प्रकार के दुख, 80 प्रकार की परेशानियां ना चाह करके भी आ गई, क्योंकि संस्कार का अभाव है। काश दिया होता अपने तो आप सुखी होते। तो गोपियां भगवान से कह रही हैं, प्रभु मैं सब छोड़कर आई हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया, नारियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। एक पत्नी मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। काहे दुखी हो? बोले पति हमसे प्यार नहीं करता। तो हमने कहा तुम करती हो पति से प्यार? हाँ महाराज जी हम करती हैं। हमने कहा तुम करती हो, इसका सबूत क्या है? महाराज जी हम प्यार करते हैं पति, सब क्या सबूत दें? हमने कहा तो पति भी करता होगा, तुम सबूत नहीं दे पा रही हो, वो भी नहीं दे रहा। कई बार पत्नियों को लगता हम ज्यादा प्यार करते हैं पति से, पति तो हमें प्यार करता नहीं। भाई रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि स्त्री पुरुष पर संदेह करे, शक करे, पति भी पत्नी पर शक, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों में क्लियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट दर्पण की तरह रिश्ते होने चाहिए, स्वच्छ निर्मल जल की तरह रिश्ते होने चाहिए। पत्नी को अपने पति पर कोई संदेह ना हो और पति को अपनी पत्नी पर कोई संदेह। यदि संशय हुआ तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, जिसे कहते हैं घुट घुट के जीना। और आज के समाज में लगभग अपने
हम समाज में ये देखते हैं, पत्नी को पति पर बड़ा संदेह होता है और पतियों को भी पत्नियों पर संदेह होता है, शक होता है। पति को लगता है कि मेरी पत्नी का किसी और के संग चक्कर चल रहा है, पत्नी को लगता है मेरे पति का किसी और के संग चक्कर। कई बार होता कुछ नहीं है, केवल भ्रम होता है। इसलिए हम कहते हैं सब चीजें स्पष्ट कर लो, बात कर लो बैठ के। शक करने से कुछ नहीं मिलना। जीवन हंसने के लिए मिला है, जीवन खुशी के लिए मिला है। हंस लो, गा लो, जीवन में प्रेम से रह लो। ये घुट घुट के जीने से अच्छा है कि उन चीजों को क्लियर कर लो और रिश्तों को मजबूत रखो। कच्चे धागे में ना पिरोए जाए रिश्ते, मजबूत धागे में पिरोए जाए। रही मन धागा प्रेम का, सुनो लिखा है आपके लिए संतों ने, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते के धागे मेरी माँ कच्चे धागे पे नहीं होते, मजबूत धागा होना चाहिए। मजबूत प्रेम का धागा होता है, विश्वास का धागा होता है। विश्वास के नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। यदि विश्वास की नींव कमजोर है तो रिश्तों की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए विश्वास चाहिए। कई बार पति समझाता है पत्नी को पर पत्नी नहीं समझती, कई बार पत्नी समझाती है पति को, पति नहीं समझता। इसलिए समझ लिया करो। पत्नी कोई बात कह रही है सुन लो, उसकी बात पर सत्यता है तो एक बार मान लेने में, सुन लेने में और उस रास्ते को अपना लेने में बुराई नहीं है। एक बार पति कह रहा है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार होता क्या है, हम लोग सुनते नहीं, नहीं हम बोलेंगे सुनो, तुम बोलोगे हम नहीं सुनेंगे। ना जी, रिश्ते ऐसे नहीं होते। निर्णय तब होता है जब जज दोनों पक्षों को सुनते हैं। निर्णय तब होता है जब दोनों पक्षों को सुन। इसलिए सुनने के लिए भगवान ने कान दो दिए हैं, बोलने के लिए मुंह एक दिया है। सुनो ज्यादा, बोलो कम, बोलने वाला मुंह एक है, सुनने वाले कान दो। मतलब दो कान है सुनने के लिए, ज्यादा ज्यादा सुनो, बोलो कम। आप उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। भगवान ने कहा अपने पति की सेवा करो जाओ। यहां देखो लिखा है, दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैया पति आपका अच्छा है कि नहीं? आपके कितनों के पति अच्छे, हाथ उठाओ। मैया आप नहीं उठा रही हो हाथ। पति अच्छे नहीं है क्या? नहीं। मैया आपके अच्छे हैं पति? जिनके पति अच्छे हैं वो अपने पति की सेवा करें, और जिनके पति अच्छे नहीं हैं वो अपने पति को अच्छा करें, अच्छा बनाएं। पति आपका है, आप अच्छे से रखोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा बनाओगे अच्छा बनेगा, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। इसलिए जिम्मेदारी सबकी है। पहली जिम्मेदारी की बात करूं मैं, पत्नी को चाहिए कि वो पति की सेवा करे। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा मैया जी, आजकल लड़का लड़की शादी के पहले ही अपने बेटी और अपने बेटे को, लड़का लड़की को मिलने दो, एक बार बात करने दो, एक बार उनको दोनों को एक दूसरे को देखकर संतुष्ट कर लो। उनसे पूछो बेटा तुम इस लड़की से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो? जब लड़की कह दे कि हाँ मम्मी हाँ पापा ये लड़की ये लड़का अच्छा है, हमने बात कर ली, तब शादी करना, क्योंकि रिश्ता जीवन भर उन्हें चलाना है। कई बार आप लोग अपनी जोर जबरदस्ती के कारण बच्ची का विवाह कहीं से कहीं कर देते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कर देते हैं। वो एक जमाना अलग था कि लड़की देखती नहीं थी, लड़का देखता नहीं था, बड़ों की राजी मर्जी से विवाह हो जा, वो भी एक जमाना था हमारे देश में। आपके मम्मी पापा ने शादी के पहले उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। क्यों जी देखा था? पूछना, नहीं देखा था। और उनके रिश्ते आज के रिश्तों से अच्छे चल रहे हैं या चले। आज के जो प्यार मोहब्बत के रिश्ते लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, आज के रिश्तों से तब के रिश्ते ज्यादा मजबूत थे। आपके पापा को आपकी मम्मी से बहुत प्यार है,
आपकी मम्मी को भी आपके पापा से बहुत प्यार है। पहले के लोग रिश्ते जीते थे, रियल, उनके रिश्तों में रियलिटी थी। आज के रिश्तों में केवल दिखावा है, इसलिए आज के रिश्ते कमजोर हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जमाना बदल रहा है, आप भी जरा सा अपडेट हो जाइए, बदल लीजिए। लड़की से पूछ लीजिए कि बेटा ये लड़का तुझे पसंद है, एक बार बात कर लें, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे के विचारों को समझ लो, सुन लो, और फिर यदि पसंद आए विचार तो विवाह करना। एक बात बताऊं मैया, पति पत्नी के विचार मिलने चाहिए। यदि पति पत्नी के विचार मिल रहे हैं तो वह गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ है, सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है, जहां पति पत्नी के विचार मैच करते मिलते हैं। आजकल झगड़ा क्यों होता है पति पत्नी का? क्योंकि विचार मैच नहीं करते, मिलते नहीं। और मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कि विवाह के पहले लड़के को ठोक बजा के देख लो, योग्य है, शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है। कल को शादी के बाद पता चला कि लड़का तो एक नंबर का गंजेड़ी है, अब तुम्हारी बेटी परेशान हो रही है, एक नंबर का गंजेड़ी है, एक नंबर का शराबी है, एक नंबर का जुआड़ी है, तो बेटी की जिंदगी तो बर्बाद होगी, क्योंकि शादी तो हो ही गई। इसलिए पहले से आप गुप्तचर लगाओ और पता करो कि लड़का कहां जाता है, कहां आता है, किससे बात करता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसकी गली में जाके बात करो, उसके मोहल्ले में। पहले के लोग शादी करने आते थे किसी लड़की से, लड़की देखने आते थे तो गांव में पहले जाते थे, क्यों जी फलाने की लड़की कैसी है, तो गांव वाले बताते थे कि अच्छी है कि बुरी है, और घर वाले थोड़ी बताएंगे कि हमारी बेटी बुरी है, वो तो पड़ोसी बताएंगे ना, रिश्तेदार आसपास। इसलिए जमाने 4-6 लोगों से पूछो, उसको चेक करो, 15 दिन उसका पीछा करो। पहले के लोग राजा महाराजा शादी कैसे कराते थे? नाऊ और पंडित को भेजते थे, जाओ तुम देख के आओ। नाई और पंडित दोनों जाते थे, लड़के को देखते थे, 15-20 दिन तक रह के संग में क्या खाता है, क्या पीता है, कहां से आता है, किन से मिलता है, संगत कैसी है, विचार कैसे हैं, गुप्तचर बन के बातचीत कर लेते थे। और फिर जाके राजा को बोलते थे, महाराज ये लड़का आपकी लड़की के लिए योग्य है। नाई और ब्राह्मण के कहने से राजा अपनी बेटी का विवाह करता था, क्योंकि वो पूरी छानबीन करके आते थे। और आज शादी के बाद बेटियां रोती हैं क्योंकि माँ बाप छानबीन नहीं करते, क्योंकि माता पिता आज विवाह के पहले छानबीन, बताओ छानबीन करनी जरूरी है कि नहीं? जीवन का सवाल है। अब कोई लड़की किसी लड़के को लेकर भाग गई वो अलग सब्जेक्ट है, पर राजी मर्जी से विवाह हो रहे हैं तो छानबीन जरूरी है। लड़की का व्यवहार कैसा है, लड़की का आचरण कैसा है, लड़की के संस्कार कैसे हैं पता लगाओ, लड़के का आचरण कैसा है, संस्कार कैसे हैं पता लगाओ, इसके बाद विवाह करना। 20 साल रुके हो, 15 दिन और रुक जाओ, 15 दिन छानबीन करो, ताकि कल शादी के बाद लड़की को रोना ना पड़े। और फिर भी इतनी छानबीन करने के बाद किसी का पति खराब निकल जाए तो तुम्हारे भाग्य का ही कसूर है, फिर तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा था। इसलिए हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, माँ बाप की तरफ से, ताकि आखिरी में ये ना रोना रह जाए कि काश हम लड़के की छानबीन कर लेते, काश हम लड़की की छानबीन कर लेते, तो आज घर में ये दुर्दशा ना होती। इसलिए ये पछतावा ना रह जाए, इसलिए ये सब कर लेना जरूरी है। हाँ या ना? कर लेना जरूरी है कि नहीं? लड़की और लड़के को एक बार पूछ लेना जरूरी है कि नहीं? तुम्हें ये लड़की पसंद है, तुम्हें लड़का पसंद है, राजी मर्जी होना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। ये बातें बहुत गंभीर हैं, सुन लो, समझ लो, काम आएंगी भविष्य में। अब चलता हूं पति की सेवा। पत्नी का धर्म है पति के रोज चरण दबाए, पत्नी रोज पति के पांव दबाए। आप पांव दबाती हो मैया पति के? नहीं, पांव दबाया करो, चरण दबाया करो। लो माताएं हंसती हैं, बताओ, मतलब हम पांव दबाने का बोल रहे हैं तो ये मजाक लग रहा है महाराज जी? क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये पांव दबाता है ऐसे आदमी के? ये मजाक लग रहा है?
लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं कि नहीं? तो फिर आप अपने नारायण के चरण कब दबाओगी? आपका पति आपके लिए नारायण है और आपकी पत्नी ही आपकी लक्ष्मी है। दोनों एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण समझा करो, तब रिश्ते अच्छे होते हैं। पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे, वो रिश्ते सर्वश्रेष्ठ रिश्ते होते हैं। एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे से प्रेम हो और आगे जीवन चले आनंद के साथ, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अब जिनके पति विपरीत हैं, परेशान करते हैं पत्नियों को, अब आप लोग कहती हो महाराज हम तो सेवा करती हैं, समय से बना कर देती हैं, समय से, चलो आप कह रहे हैं पाँव भी दबाती हैं, सब करती हैं, पर हमारा पति तो सुनता ही नहीं है, उल्टा चलता है, मारता है, गालियां देता है, क्या करें महाराज आप बताओ? कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तुम्हारा पाप दंड है, तुम्हें मिल रहा है, अब चुपचाप भोग लो, तुम्हारे किसी जन्म के पाप का ये दंड है, भोग लो चुपचाप, समय को काट लो, इसका यही रास्ता है। तुमने कोई गलत काम किया होगा किसी जन्म में, उसका ये दंड तुम्हें ऐसा गंदा पति मिला। कर्मन की गति न्यारी, ये कर्मों की गति न्यारी है। कोई न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर आदमी की ये अपने की ये कर्म भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो आपने कभी बुरा, पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, मतलब उन्होंने बुरा किया था, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, कांटों चुभ चुभ के सांप मर गया, उसका पाप इन्हें भोगना पड़ा बाणों की सैया में। जब पितामह भीष्म जैसों को अपने किए का दंड भोगना पड़ा, तो तुम्हें और हमें तो भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा पति दुष्ट है तो तुम्हारे पाप का दंड है, चुपचाप भोग लो, भगवान का चिंतन करो, अब ये समय काट लो, कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, बात विवाद में ना उलझो। पति जैसा है ठीक है, रोटियां बना के देती रहो, कुछ कैसा भी करे, तुम्हें मारता है मतलब तुम्हारे पाप कट रहे हैं, कटने दो कटने दो कटने दो। अच्छा कोई कहे महाराज मेरी पत्नी बुरी है, तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे कर्मदंड, तुमने कभी गलत किया होगा तो पाप तुम्हें मिल रहे हैं, भोगना पड़ रहा। गलत पत्नी मिल गई, तुम्हें मारती है। कई पत्नियां ठोकती रहती हैं अपने अपने पतियों को, ले प्रसाद। कई पति ऐसे होते हैं कि पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, तो कई पत्नियां भी होती हैं कि बजाती रहती हैं, ले। तो बैलेंस बना रहता है। तो ऐसी पत्नियां यदि आपको मिली, भगवान करे ऐसी तो किसी को ना मिले, पर किसी को मिली है तो समझ लो तुमने पाप खूब किया था, इसका दंड ऐसी पत्नी के रूप में मिल रहा है। तुमने पाप खूब किया था तो पति के रूप में मिल रहा है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या विपत्ति भगवान कृष्ण पर नहीं आई? जेल में जन्म लेना पड़ा भगवान को। क्या विपत्ति देवकी वसुदेव पर नहीं आई? क्या विपत्ति दशरथ और कौशल्या पर नहीं आई? क्या विपत्ति राम जी पर नहीं आई? क्या विपत्ति माता सीता पर नहीं आई? क्या राजा महाराजाओं पर विपत्तियां नहीं आई? इस धरती पे एक का नाम बताओ जिसके जीवन में विपत्ति ना आई हो। ये जब जब विपत्ति आती है तो तुम्हारा पाप ही प्रकट होता है। इसलिए पाप को काट लो, समय को काट लो। महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खानी पड़ी थी। समय है, समय कभी राजा महाराजाओं का था तो कभी समय घास की रोटियों का था। हर समय आता है जाता है, समय एक सा नहीं होता किसी का। इसलिए हर समय की तैयारी करके रखो। आज सब अच्छा है, भगवान करे कल भी सब अच्छा हो, पर कल सब अच्छा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सबका एक सा कभी नहीं रहा। जो समय आज, इसलिए कहते हैं समय का सदुपयोग किया करो। आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास अच्छा सब कुछ है, कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आज ही उस पैसे का सदुपयोग करो, ताकि कल बुरे वक्त में आपका वो आज का किया हुआ सदुपयोग वो कल काम आएगा। पैसा आए, पैसे को बचा के रखो। पैसा आए तो शराब ना पी लो, गांजा ना पी लो। हमारी माताएं 10-10 हजार रुपए की साड़ियां खरीद के ले आती हैं। यह पैसे का दुरुपयोग है।
5,000 की भी खरीद लो चलेगा, 2,500 की भी खरीद लो चलेगा, बाकी पैसा बचा के रखो, भविष्य में काम आएगा। क्यों मैया? साड़ी तो चलो एक बार पहनोगी, 2 बार पहनोगी, 4 बार पहनोगी, 4 बार के बाद 10 बार पहनोगी, रिजेक्ट हो जाएगी कि नहीं? फिर आप खुद कहेंगे कि देखो वही साड़ी पहन के जाएंगे, और पड़ोसन पुरुष ध्यान नहीं देते कि आपने कैसे कपड़े पहने, पर माताएं बड़ा ध्यान रखती हैं। अरे बहन तुमने पिछले साल वाली साड़ी पहन के आ गई, मतलब इतनी माइंड खोपड़ी चलती है ना, पिछले साल कभी न कोई याद है? हमने कथा क्या सुनाई थी पिछले साल की, वो याद नहीं है। भगवान का नाम जपना वो याद नहीं, पर पड़ोसन की साड़ी याद है कि तुमने वही वाली पहनी है। काम ही नहीं है कुछ, यही देखो कि फलाने ने क्या पहन रखा है। इसलिए कपड़ों में ज्यादा वेस्ट ना करो धन को। मैया जी पैसे बचाओ, नारियों का धर्म होता है पैसा बचाना, पुरुष का भी धर्म है। पैसा आए तो शराबी ना बन जाओ, पैसा आए तो बचाओ बचाओ। बुरी वक्त, भगवान ना करे बुरा वक्त आए, पर बुरा वक्त आए तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। कहते हैं विपत्ति के समय गंठ का पैसा काम देता है, गांठ का मतलब पैसा काम देता है कि नहीं? हाँ या ना? तो जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे कि पहले से कुआं खोद के रखोगे? बोलो। इसलिए मैया यही संस्कार बच्चों को दो, बेटा धन आए उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। पैसा आए तो बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। ये नहीं कि पैसा आए तो जुआ। अब कई लोग जुआ खेल लेते हैं, लाखों का जुआ खेल, मतलब बेवकूफ हो ना, धन का दुरुपयोग है ये। अरे बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, अपना नाम बढ़ाओ, अपना ब्रांड बढ़ाओ, अपना यश बढ़ाओ, अपना सब बढ़ाओ। पैसे से पैसे को लाओ, पैसे से पैसे मिलते हैं, पैसे से पैसा बढ़ता है, उसका सदुपयोग करना सीखो। जबरदस्ती फिजूल की खर्चा ना हो। अब घर में जब हमारा काम 50,000 की गाड़ी से चल जाता है तो 1 लाख की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? आज कई लोगों के घर में ना मैया 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं, चलाने वाला कोई नहीं है, केवल खरीद लिया, शौक है। लोग हमें कहें अरे गाड़ियां कोई नहीं चला रहा है, पर खरीद ली, 50,000 की खरीद ली, 50 लाख की खरीद ली, 1 करोड़ की खरीद ली। अरे भैया शौक ज्यादा ना करो, देखा देखी पे ना जियो। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखा देखी। हमारा पड़ोसी गाड़ी खरीद के लाया 10 लाख की तो हम 15 लाख की लाएंगे, वो 15 लाख की लाया हम 20 लाख की लाएंगे। ये देखा देखी। मैं तो ये तक देखता हूं कि बच्चे अपने घर खेत खलिहान बेच बेच के गाड़ियां खरीदते हैं, केवल इसलिए कि हमारा दोस्त लाया हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे। अरे बेवकूफ हो पूरे, पागल हो क्या? जमीन जायदाद बेच के कोई गाड़ियां खरीदता? जो आदमी जमीन जायदाद बेच के गाड़ियां खरीदे, इसके जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। लिखवा दो इसके माथे पे गुदने से, मूर्ख है ये, टैटू बनवा दो मूर्ख का। बाप दादों की प्रॉपर्टी तुम गाड़ी घोड़े के लिए, शौक के लिए बेच रहे हो, क्या सही है? अरे भाई पैसे कमाओ और कमा के गाड़ी लो। जो बाप दादों की प्रॉपर्टी है वो बनी रहने दो। वो बहुत बुरा वक्त भगवान ना करे आए तब के लिए रखना। पहले का आदमी जमीन जायदाद नहीं बेचता था, तब बेचता था जब बेटी का विवाह करना हो और पैसे की व्यवस्था ना हो, तब बेचता था। मतलब बुरे वक्त के लिए लोग अपनी धन दौलत बचा के रखते थे। आजकल तो गाड़ी घोड़े के लोग बेच रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद नहीं रहे हैं, बिजनेस बढ़ा नहीं रहे हैं, जो है उसे और डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये इससे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा भैया, इससे तो तुम्हारा खाने को रोटियां भी नहीं बचेंगी। यदि यही हाल रहा तुम्हारा तो तुम्हारे बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे स्कूल में, यदि तुम्हारी यही स्थितियां रही तो। इसलिए खर्चे पर नियंत्रण, कंट्रोल। बेस्ट की चीजें ना लाओ। अब बाजार गए हैं कुछ भी खरीद के ले आए ना जी, जो जरूरत है वो लाओ। पैसे बचाओ, बैंक में जमा करो, पैसे बचाओ, अपने पास रखो, कुछ भी करो, पर उचित उपयोग हो, अनुचित ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है।
जब अपने साथ छोड़ देते हैं उस समय तुम्हारे पैसा, तुम्हारे जेब का पैसा तुम्हारा काम करता है। इसलिए धन थोड़ा सा बचा के रखो, काम आएगा। भगवान ने गोपियों को कहा पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है, इसलिए पति की सेवा सबको करनी चाहिए। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना ये जीवन अधूरा होता है मेरी माँ, इसलिए पति है सम्मान घर में। आज पति है सेवा करो, जैसा है अब कैसा है करो, कुछ भी कहे चुप रहो, भगवान मानकर सेवा करो। यदि तुम पत्थर पर आस्था रखती हो कि पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं, यदि पत्थर पर श्रद्धा है तो पति पर श्रद्धा रखो। पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो पति से भी भगवान जरूर प्रकट होंगे। पति परमेश्वर है, अब जैसा है अब क्या करोगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।